अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ खबरें ऐसी हैं जो डिस्कस करना और आप लोगों को बताना और इस बारे में बात करना जो है वो ज़रूरी हो गया है, क्योंकि चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं जिनको डिस्कस करना अगर नहीं किया तो फिर मामला जो हैं वो हाथ से निकलते हुए चले जा रहे हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ खबरें आपके साथ शेयर करूँगा और फिर आप ज़रा इस बारे में जानिएगा कि क्या कुछ हो रहा है इंडिया के अंदर। और कल का जो मैच था पाकिस्तान और इंडिया का, उसके बाद जो है इंडिया के अंदर कौन सा भूचाल आया हुआ है। सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं इरफान पठान के ट्वीट से, और उसके बाद जो बातें हो रही हैं पाकिस्तान का मेन अखबार जो है वो इस बात को डिस्कस कर रहा है। इरफान पठान जो भी करे हिंदू उसे अपना नहीं मानेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। गैर ज़रूरी तंज पर साबिक भारतीय खिलाड़ियों ने मुश्किल में डाल दिया है। भारत के साबिक क्रिकेटर इरफान पठान एक मरतबा फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैच के बाद तनकीद की जद में आ गए हैं और इस मरतबा खुद भारतीय उनके तबसरे को गैर ज़रूरी और गैर अहम करार दे रहे हैं। पाकिस्तान से तनकीद नहीं हो रही, इरफान पठान के ट्वीट के ऊपर जो है वो इंडिया से तनकीद हो रही है। एशिया कप में हफ्ते को होने वाला मैच बारिश की नज़र हो गया था, बेनतीजा ख़त्म हुआ। तमाम कौमी टीम के फास्ट बॉलर्स ने तबाहकुन बॉलिंग की और इंडिया के मद्दाहों के दिल जीत लिए, दुनिया भर के मद्दाहों के दिल जीत लिए। कैंडी से जब ये ऐलान कि मुसलसल बारिश हो रही है तो इरफान पठान ने एक्स का रुख किया और पाकिस्तानियों पर उन्होंने टॉन्ट किया, तंज किया। उन्होंने क्या लिखा, बहुत सारे पड़ोसियों के टेलीविज़न जो हैं वो आज बज गए हैं। इतना बेवकूफ़ाना बयान था जिसके ऊपर इंडिया से जो पाकिस्तान हो तो छोड़ो, इंडिया से जो है वो उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इरफान पठान की ट्वीट का मतलब था कि अगर मैच मुकम्मल होता पाकिस्तान हार जाता और वहाँ पे टीवी तोड़ दिए जाते। मारूफ भारतीय प्रोफेसर जो हैं अशोक सेवन बहुत अच्छी बातें करते हैं, उन्होंने भी एक्स का इस्तेमाल किया और उन्होंने इरफान पठान के हवाले से सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ये पाकिस्तान से तनकीद नहीं हो रही, ये इंडिया से और उसके प्रोफेसर और बहुत बड़े जाने माने लोग जो हैं, आम बंदे भी नहीं, बहुत जाने माने लोग जो हैं वो अहम शख्सियत जो हैं वो इरफान पठान को रोस्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। उन्होंने अशोक सेवन ने ट्वीट की और इरफान पठान के हवाले से उन्होंने क्या कहा, इरफान पठान जो कुछ भी कर लें या जो कह लें, भारत में हिंदू बालादस्त उन्हें कभी अपना नहीं मानेंगे। ये वाली बात उन्होंने की है और जिस बात की निशानदेही मैं करता था कि इंडिया के अंदर मुसलमानों की और पाकिस्तानियों की और ख़ास तौर पर इंडिया के मुसलमानों की क्या हैसियत है, 2% की जो इज़्ज़त है, उन्होंने अशोक सेवन साहब ने इस बात का इजहार उनको आईना दिखा दिया है। इसके अलावा एक भारतीय एक्स अकाउंट ने अपनी ट्वीट में एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह को मुखातिब करते हुए इरफान पठान की ट्वीट पर तंज किया और कहा कि इरफान की कौम परस्ती की सब्सक्रिप्शन में मज़ीद 7 रोज़ का इजाफा कर दिया जाए। ऐसी बातें जो इरफान पठान के बारे में हो रही हैं, इस बात का तस्वुर जो है वो पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकते। वो उसके बारे में थोड़े बहुत छोटे मोटे अल्फाज इस्तेमाल करके मजाक के अंदर इस बात को, उनकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इंडियंस जो हैं वो उनके साथ क्या कर रहे हैं ज़रा आप ये देखें। एक और भारतीय सारिफ ने साबिक क्रिकेटर को आईना दिखाया और भारतीय ज़बान में लिखा, आप कितनी ही हुब्बुल वतनी का सबूत दे दें लेकिन फिर भी एक दिन आपसे कागजात ज़रूर मांगे जाएंगे। ये है इंडिया के अंदर मुसलमानों का हाल, जिसकी जानिब मैं जो है वो निशानदेही करता रहता हूँ, लेकिन इंडियंस मान कर नहीं देते। राखी त्रिपाठी ने इरफान पठान की इस ट्वीट पर नागवारी जाहिर की और कहा, खेल और अपने पड़ोसियों का एहतराम करें। सैफ अहमद नामी सारिफ ने कहा, इस तरह का तबसरा वो भी साबिक क्रिकेटर और इस टूर्नामेंट में कमेंट्री करने वाले की जानिब से करना इंतहाई बचकाना अमल है। हर कोई जानता है कि इस मैच में कुछ भी हो सकता था। एक और साहब कहते हैं कि शाहीन ने एक सारिफ ने लिखा कि इसका जवाब जो है, जो इरफान पठान ने बात की है, इसका जवाब हम क्या देंगे। शाहीन शाह आफरीदी ने इस बात का जवाब दे दिया है। इंतहाई गैर ज़रूरी ट्वीट इरफान पठान की जानिब से किया गया और उनके बाद जो है वो उसका जवाब जो है वो सामने आ गया है। पाक भारत खिलाड़ियों का घुलना मिलना जो है, एक और अहम खबर जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पाक भारत खिलाड़ियों का घुलना मिलना जो है वो गौतम गंभीर को एक आंख नहीं भाया है और उन्होंने उस चैनल के ऊपर जिसके ऊपर स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर जिसके ऊपर मैच दिखाया जा रहा है, उस चैनल के ऊपर बैठकर उन्होंने जो है वो ऐसी बातें की हैं। ये अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप मिस कर देंगे इस बात को। ये खबर ज़रा आपके लिए भी अहमियत की हामिल है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए। साबिक भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर को पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ियों की गपशप एक आंख नहीं भाई। माजी में मैदान पाकिस्तानियों के खिलाफ चलने वाले 41 साल गौतम गंभीर ने मौजूदा भारतीय खिलाड़ियों पर तनकीद की और कहा कि मैचेस में भारतीय खिलाड़ियों का मुखालिफ खिलाड़ियों से दोस्ताना रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गौतम गंभीर ने कहा, नेशनल टीम के लिए खेलते हुए दोस्ती को मैदान से बाहर छोड़ना चाहिए और खिलाड़ियों को एक दूसरे से बात करते हुए आंखों में गुस्सा होना चाहिए। अजीब बेवकूफ़ों वाली बातें इस
नफसियाती मरीज़ की जानिब से हमेशा हम देखने में आता है। और इसने ऐसा क्यों किया है मैं आपको बताता हूँ अभी आगे चल के। गौतम गंभीर ने कहा कि मैच के बाद आप दोस्तियां निभाएं, मैच के घंटे बड़े ज़रूरी होते हैं। जिस दौरान मैच हो रहा होता है वो घंटे जो हैं वो ज़रूरी होते हैं, जिसमें आप अपने आप की नुमाइंदगी नहीं बल्कि मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। और आजकल हरीफ टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं, गपशप करते हैं। चंद साल पहले ऐसा नहीं होता था। उन्होंने कहा कि मैच में आप स्लेजिंग ज़रूर करते हैं मगर ज़ातियात पर ना उतरें, हमेशा अपनी हुदूद में रहें। मैच के दौरान किसी के फैमिली मेम्बर को दरमियान में ना लाएं और उन्हें बुरा भला ना कहें। ये तमीज़ सिखा रहे हैं गौतम गंभीर, जो एक नंबर के बदतमीज़ तरीन खिलाड़ी हैं। गौतम गंभीर ने कामरान अकमल से दोस्ती के हवाले से कहा कि मेरी बेहतरीन दोस्ती कामरान अकमल से है और हमने एक दूसरे को बैट भी तोहफे में दिया है। एशिया कप के मैच से कबल क्या हुआ था जिसकी वजह से गौतम गंभीर जैसा नफसियाती मरीज़ जो है वो इस तरह का बयान देने के ऊपर मजबूर हुआ। एशिया कप से पहले क्या हुआ था कि विराट कोहली जो है वो पाकिस्तानी कैंप के अंदर आए थे और उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से कुछ हंसते मुस्कुराते हुए बात की थी। ये वही विराट कोहली है जिसका फड्डा हुआ था आईपीएल के अंदर गौतम गंभीर के साथ, और विराट कोहली ने उसको ठीक ठाक सुना दी थी और उसकी 2 टके की इज्जत हो गई थी पूरे इंडिया के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर। अब वो अपनी इज्जत को बहाल करने के लिए गौतम गंभीर जैसा जाहिल आदमी जो है वो इस तरह की बातें करता है और इस तरह का रवैये का इजहार करता है जिससे विराट कोहली को जो है वो पीछे किया जाए। और विराट कोहली की टीम के अंदर मौजूदगी का सबसे बड़ा मुखालिफ जो है वो इस तरह का जाहिल और नफसियाती मरीज़ जैसा क्रिकेटर जो है जिसको कमेंट्री पैनल के ऊपर भी बुला लिया जाता है इस जाहिल को। और उसके बाद ये अपनी बकवास करके इंडिया के मुंह के ऊपर जो है वो कालक मरता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिया के ऊपर जिस तरह की बहुत पहले ही कालक मल चुके हैं और मोदी का साथी होने की वजह से इस तरह के लोग जो हैं वो इंडिया का जो एक रोशन चेहरा है उसको ब्लैक करते, कालक मलते हुए उसके ऊपर नज़र आते हैं। और इसके लिए कोई सी पाकिस्तानी की ज़रूरत नहीं है, इंडियंस अपने लिए ही काफ़ी हैं। और जो रोशन ख्याली और जो अच्छा एक फेस जो है इंडिया का उसके ऊपर जो है वो इंडियंस जो है वो ख़ुद ही अपने तौर पर जो है वो ये कार्रवाइयाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। नसीम शाह ने भारत के ख़िलाफ़ मैच में अपनाई जाने वाली हिकमत अमली बता दी और उन्होंने कहा है कि हम एग्रेसिव तौर पर खेलना चाह रहे थे और हमारी कोशिश ये थी कि शुरू के खिलाड़ियों को आउट करें। उनका पूरा इंटरव्यू जो है वो सामने आया है। और साथ साथ कुछ और ख़बरें भी हैं। पाकिस्तान की टीम जो है वो नंबर 1 की हकदार है, शाहीन शाह आफरीदी कहते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने मुतादिद मौक़ों पर यह प्रूव किया है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तानी टीम जो है वो नंबर 1 टीम है। इस वजह से शाहीन शाह आफरीदी को वैसे ही पाकिस्तानियों की आंखों का तारा बन चुके हैं। और अब जो है उन्होंने जो है वो जिस तरह का इंडिया के ख़िलाफ़ खेल का मुजाहरा किया है इसके बाद जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं, पाकिस्तान के लोग जो हैं उनको सराखों पर बैठाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ और ख़बरें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो ज़रूरी है आप लोगों को समझना। एशिया कप में शाहीन ने मिस्टर 360 डिविलियर को गलत साबित कर दिया है। कैसे गलत साबित किया है ज़रा आप आएँ और ये वाली बात भी जान लीजिए। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने जुमनी अफ्रीका के डिविलियर को गलत साबित कर दिया। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम मार्के से कबल नेपाल के खिलाफ मैच में साबिक जनूबी अफ्रीकी कप्तान AB डिविलियर का कहना था कि शाहीन अपने अच्छे रिदम में नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें कोई मामूली सी इंजरी है और इस बात को जो है वो इंडियंस ने भी काफ़ी बढ़ावा दिया था कि शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ जो बिल्कुल उनके पास तो दम ही नहीं है किसी किस्म का, वो लोग तो अनफिट खिलाड़ी हैं, उनको पाकिस्तान छुपा रहा है। ये वाली बात की थी डिविलियर ने और उसको हवा दी है इंडियंस ने। शाहीन आफरीदी ने भारत के खिलाफ मैच में 10 ओवर्स कोटे में 35 रन दिए हैं सिर्फ, और भारत के 4 टॉप बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया है और एक पॉइंट जो है वो पाकिस्तान और इंडिया को मिल गया है। फास्ट बॉलर ने रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच में विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा जैसी अहम विकेटें हासिल की थी। मैच बारिश की नज़र हुआ लेकिन शाहीन शाह आफरीदी ने AB डिविलियर को जो है वो गलत साबित कर दिया। इस तरह जो है वो एक नई तारीख रकम होती हुई नज़र आ रही है। शादाब खान ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया। कल हमने देखा कि जब ईशान किशन जो है उनके जूतों का तस्मा जो है वो खुल गया था और शादाब खान आए, एक अच्छा जेस्टर इसको पाकिस्तानी समझ रहे हैं और इसको गुड सेंस के अंदर लिया जा रहा है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अंदर इस बात को लिया जा रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो ऑलराउंडर जो है वो वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है और उसने कोई गलत महसूस नहीं किया, कोई अपनी इज्जत के अंदर हर्फ आता हुआ महसूस नहीं किया।
اور وہ گیا ईशान किशन की उसने तस्मे बांध दिए। इस तरह का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का अगर मुजाहरा हो जाए तो उसमें किसी किस्म का कोई मुजायका नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। वीडियो आपने देखी, कुछ अहम खबरें आपके साथ डिस्कस की इरफान पठान गौतम गंभीर वाली खबरों के ऊपर। ख़ास तौर पर आप ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और इन चीज़ों के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कभी कभार जो है गौतम गंभीर बन जाता हूँ और इरफान पठान बन जाता हूँ, लेकिन इरफान पठान को जिस तरह चेहरा आईना दिखाया है इंडियंस ने, और ख़ास तौर पर मैं जब इंडियंस की, अब ये वाली बात है कि लोग ये वाली बात कहते हैं कि आप इंडियंस की बुराई करते हैं, तो अगर इस तरह के लोग इरफान पठान और गौतम गंभीर जैसे लोग होंगे तो उनको जवाब देने के लिए उन्हीं के लेवल पे आना पड़ता है। इसलिए कुछ तल्ख बातें भी हो जाती हैं जिसको इग्नोर करना चाहिए। ये बातें उन लोगों के लिए होती हैं जो इस तरह का माइंड सेट रखते हैं। आम इंडियंस और अच्छे वाले इंडियंस जो हैं, जिनको मैं जानता हूँ, और ऐसे लोग जो इन चीज़ों को कोई माने नहीं रखते, नफ़रत उनके दिल के अंदर और दिमाग के अंदर नहीं है, उन लोगों से मैं मुखातिब नहीं होता हूँ। जिनके दिल और दिमाग के अंदर मुकम्मल तौर पर पूरा जिस्म सरापर नफ़रत होते हैं, उन लोगों को उस लेवल पर जाकर जवाब देना पड़ता है। इसलिए जो अच्छे इंडियंस हैं उनको मेरी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, जो बुरे इंडियंस हैं उनको मैं टिका कर जवाब देता हूँ। इसलिए आप जो भी सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। इरफान पठान को मुसलमान होने का एक बहुत बड़ा ताना दे दिया गया है। आप क्या सोचते हैं? गौतम गंभीर ने जिस तरह की बकवास की है, इसके ऊपर आपकी राय ज़रूर आनी चाहिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपका कमेंट ज़रूर आना चाहिए इस तमाम तर मामले के ऊपर। आप क्या सोचते हैं?